हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा विद अ न्यू वीडियो। और पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि आई विल शूट अ वीडियो होली के बाद, लेकिन सुनील जी ने ऐसे धूम धड़ाके मचा दिए हैं। मेरे ख्याल से अब ये जितने भी मैं ग्रुप्स देख रहा हूँ की वाले, वो तो सब शांत मुद्रा में हो गए। तो बहुत सारा और चीज़ें आने वाली हैं, आप लोग सब उस चीज़ के गवाह हो कि ऐसी महिंद्रा की BS6 में जो इतना हल्ला गुल्ला शोर शराबा, फ्रेश न्यू अपडेट, फलाना ढिमकाना, सब टाइटाई फेस, और प्रैक्टिकली X-Tool ही चलता है। और ये प्रूव कर दिया है कि इट इज हर तरीके से इंडिया के लिए ये नंबर 1 टूल है। मैं क्यों इंडिया के लिए नंबर 1 कह रहा हूं? क्योंकि आज जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये इस पर्टिकुलर कंपनी थिंकार, जिसकी वजह से जी मैंने बथेरी गालियां भी खाई और लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। खैर वो तो जिसने जो देनी है दी, लेकिन जो इनके कहने में आके लोगों ने टूल लिए, और बहुत सारे जो थे आपके X-Tool के जो थे, जैसे हरीश जसवाल और भी 2-4 सुनील जी के भी कुछ जानकार, उन्होंने अपना जो जहां से वो शुरू हुए, जहां से उनका वजूद था और वजूद बना था, वो इधर शिफ्ट कर गए। अब इसका नेट नतीजा क्या है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। हुआ यूं कि क्योंकि मैंने ये थिंक टूल लिया हुआ है, मेरा एक टीचर है और वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप ये देखो, ये डेट देखो, 22 फरवरी 2022, ठीक है। और ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके सुनील जी को भेजी, और ये जो उनको मैंने भेजी है वही मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं। ये देखो, ये देखो, ये रिकॉर्ड आप पूरा देख लो। ये लो सर, ये देखो एक नया नज़ारा। ये थिंक टूल है, ये मैं इनू ऑन किया है आज ही मैं देखा। ये देखो हुण तुसी, ये कंपनी बिक गई है या ये कंपनी ने की किया है रब जाने। ये देखो हुण ਇਹਦਾ नवा अपडेट मैं लिया है, ਉਹਦੇ बाद ये देखो जी थिंक कार, ठीक है जी। हेलो, ਇਹ ਸਾਲਾ ਐਂਸਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ थिंक टूल ਵਿਕ ਗਿਆ, ਇਹ थिंक कार ਵਿਕ ਗਿਆ, ਐਂਸਲ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ है, कुछ समझ नहीं आ रही। मैं भेज रहा दोनों, देखो। ओके, स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती फ्रेंड्स। बात ये है, मैंने सुनील जी को इसलिए भेजा क्योंकि सुनील जी का जाहिर सी बात है चाइना में उनका अच्छा होल्ड है। तो वी वर लाइक ये हुआ क्या है, अनकन्फर्म्ड, मतलब कोई मेरे को, मतलब कनाडा में मेरे दोस्त हैं एंड एवरीथिंग, US मार्केट में कहीं से हमारे को पुख्ता खबर नहीं आई कि ये हुआ क्या है। उसके बाद ऑब्वियसली इन लोगों ने क्या करा है कि ये चीज़ मैंने इमरान से बात की भावनगर में, मैंने कहा यार ये क्या हुआ क्या है ये। और बात ये है, ये चीज़ मैं क्यों दिखा रहा हूँ, और उसके बाद मैंने इसका प्रूफ लिया। अब ये देखो, ये थिंक कार आएगा, इसमें एंसल आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब ये एंसल दिखा था तब मैंने रिकॉर्ड कर लिया 22 फरवरी को। सो मोस्ट प्रोबेबली जब इनका चाइनीज न्यू ईयर खत्म हुआ, उसके बाद ये कंपनी के आपस में हुआ। फिर बात ये है, वो एक इंग्लिश की कहावत है, राइट फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ। हमने जो है, जो इसके थिंक कार के विल्सन को मैंने, अब ये देखो आपका थिंक कार आ गया, और ये थिंक कार ही आएगा, इसमें अब एंसल इन्होंने हटा दिया। ये देखो विल्सन को मैंने कल, ये देखो ये है, कल आप देख सकते हो येस्टरडे, ठीक है। येस्टरडे मैं उन्हें उसको बोला, हेलो विल्सन,
Welcome to Ansell and hope to see more Ansell products in India. विल्सन का जवाब आया, उसने एक तरीके से एक्नॉलेज किया, थैंक यू। फिर उसने लिखा एंसल इज अ गुड ब्रांड। मैंने विल्सन को लिखा यस इट इज विदाउट अ डाउट and with lots of OBD readers and D600 is a great tool. I was introduced by Darren, my teacher in the UK. Yes, it is used in Europe before. Now we do the OEM for them recently. I said fantastic. उसने मेरे को स्माइली भेजी। Now the point is, इसके आप क्या रेपरकशंस मान रहे हो? पहला तो मैं ये मान रहा हूं कि आपका ब्रीच ऑफ फेथ है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, थिंक कार की तरफ से नहीं। आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो इंडिया का और पाकिस्तानी भी ऐसे ही बेवकूफ बन रहे हैं, उनका कोई वो OBD2 करके पता नहीं कौन फेलो इज देयर। इन दोनों मुल्कों ने अपने जो जनता है उनको ये नहीं बताया साहब कि ये जो थिंक कार है या थिंक टूल व्हाटएवर, ये थिंक टूल लिखा हुआ है, ये थिंक टूल नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब ये एंसल है, और एंसल में आपने विल्सन की जो जो उसका रिप्लाई सुना, रिप्लाई में विल्सन वो वेरी क्लियर कि भाई हम लोग अब यूरोप में हम कर रहे हैं और यूरोप के जो OEM है उसमें अब हम काम करेंगे। माय पॉइंट है फ्रेंड्स, फिर मैं वही बात पे आता हूं, इंडिया में हमारे 3 मेजर मैन्युफैक्चरर, मारुति, महिंद्रा और टाटा, जिसमें प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं, और हुंडई इंडिया क्योंकि उनके जो इंजन्स हैं वो भी थोड़े से डिफरेंट है एज कंपेयर टू दी वर्ल्ड, तो अगर हम उनको देखते हैं तो करीबन 80% मार्केट ये 3 ब्रांड्स पे चलती है, या 4 ब्रांड्स लेते हो तो और भी थोड़ी बढ़ जाती है। हमारा फोकस जो है, जो वो उस कंपनी के साथ हमारा फ्यूचर बनता है जो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करे, और इन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करके सुनील जी ने आपको एक चीज क्लियर कर दी कि जो मर्जी जो कॉम्पिटिटर्स बोलते रहे इतने इतने घंटे ये वो ECM खोलो, लॉकसेट बदलो, फलाना करो, ढिंगाना करो, आपको उन्होंने हर गाड़ी पे करके दिखा दिया। तो विनर एब्सोल्युटली X-Tool है। अब बात ये है, एज फार एज थिंक कार इज कंसर्न, कंपनी है उनकी, इंटरनेशनल कंपनी है, वेल विद इन द राइट्स है वो किसी के साथ टाई अप करें, किसी के साथ ना करें। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर है, जो टाई अप हुआ तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने, जो यहाँ का इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो भी पाकिस्तान के एंड ऑल दी फलो, इन्होंने अपफ्रंट आके क्यों नहीं बोला? क्यों आपसे छुपाया गया कि भाई एंसल ने ले लिया है? दूसरी एक और बात है मेरे फ्रेंड्स, मैं ये जो टेक ओवर, अब कोई बोलेगा अरे तो टेक ओवर हो गया तो क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ेगा, चिंता नहीं करो, अच्छा खासा फर्क पड़ेगा तुम लोगों को जिन्होंने ये सारी चीजें करी है। ऑटोलॉजिक मैंने 2012 में लिया, ऑटोलॉजिक 3 बार बिकी। उन हमारे दिल से पूछो जिन्होंने पैसा गवाया। दूसरी कंपनी G-Scan 2, G-Scan सॉरी, जब वो G-Scan 1 फाइन डे बंद, G-Scan 2 अपडेट आने बंद। G-Scan का वजूद ही इसलिए बना था, वरना जितने का वो टूल था उसमें ऐसे कोई दम पानी था नहीं ना है। उसका वजूद बना था जब उसमें उसने एक कोरिया के उनके टीम ने आके ये दिखाया था कि जी हमने पता नहीं कौन सी बलेरो की प्रोग्रामिंग कर दी, टोकन वोकन भटते थे, तो उस टाइम थिंग्स वेर लाइक थोड़ा से उनके फेवर में चले गए। G-Scan हो गया, अदरवाइज किसी काम का नहीं है ना वो। G-Scan 3 किसी काम का है ना Zenith, हाँ वो उनके अपने मार्केट के लिए काम का है। ऐसे ही मैं कह रहा हूं, अब इसके साथ क्या हुआ है, विल्सन हैव बीन, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बोला कि हम OEM के लिए वेस्ट में, वेस्टर्न प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं। इंडिया का क्या होने वाला है, कौन से अपडेट आएंगे? ये टूल पहले ही BS4 तक को तो पूरा कर नहीं पाता है, फ्लैशिंग दूर दूर तक नहीं है। BS6 तो बहुत दूर की बात है, अभी जो लॉन्च है उसमें ही BS6 नहीं है। अभी उनका जो फ्लैशिंग फ्लूशिंग का सॉफ्टवेयर है, गॉड नो वो कहां पे है, किसने कराया, कितना कर रहा है, कितना नहीं कर रहा, हमें आइडिया नहीं है, ना हम इंटरेस्टेड है, क्योंकि लाइफ हैज मूव्ड ऑन।
दूसरा मैं आपको एक और बात बता दूं, मारुति की भी सीरीज चेंज हो गई है। दिसंबर 2021 से जो 51 सीरीज थी इमोबिलाइजर की, वो 52 हो गई है। करेगा कौन? कौन डेवलप करेगा उसे? बाद में गाली देना, मीम्स बनाना, कुछ भी करना, ये बहुत आसान काम है। आप ये मान के चलो, जब एक नई कंपनी आती है और टेक ओवर, और कारमैन के साथ क्या हुआ? जब कारमैन कोरिया से निकल के ईरान चली गई, उनके दिल से पूछो ना लोगों के, जो बर्बादी हुई है पैसों की, आज भी वो किसी काम का टूल नहीं है। ठीक है, जितना मर्जी उसको लॉन्च रीलॉन्च करते रहे। बात ये है, थिंक टूल ने वेरी क्लियरली बोल दिया, थिंक कार ने, सॉरी, कि भाई वी हैव गॉन टू यूरोप। एंसल के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है और उनका जो मार्केट है वो टोटली डिफरेंट है। आपके ये जो 3 ब्रांड है वो तो कहीं इनके फ्यूचर, इनके उसमें आते ही नहीं है। और ना आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपको बता रहा है कि हुआ क्या है इसका, कल क्या अपडेट आएंगे, क्यों, कैसे आएंगे, इसका कितने आपको अपडेट फ्रेश होते रहेंगे, कोई बोलने वाला नहीं। सिंपल सी बात है, गाली गलौचे करो, उसको बुरा कहो कि सुनील जी ऐसे हैं, अमित आहूजा ऐसा है, ये मुर्गी चोर है, ये छितरी चोर है, वो सुनील जी के मीम्स बनाओ, मेरे मीम्स बनाओ, बनाते रहो। अब तुम्हारे जब बढ़ेंगे सबके, तो अपने आप मीम बन जाएंगे। एंड जब हम बोलते हैं कि हम लोग हम हैं, हम अपने इंडियन ब्रांड पे पूरी तरह फोकस करते हैं। हमारा 90% सेल जो है वो PS70 है, वो उसी पे फोकस है। उसके बाद जो दूसरा टूल है वो H6 Pro है। वो इसलिए है क्योंकि महीने 1.5 महीने में उसमें हैवी ड्यूटी का सॉफ्टवेयर टेस्ट हो चुका है, आ जाएगा। जिन्होंने H6 Pro लिया है उनके लिए दोनों काम करेगा वो। आपने लाइसेंस लेना एंड दैट इज गुड इनफ। एक ही VCI पे आप दोनों काम करोगे। ओके, जो की प्रोग्रामर है वो हर बार पैड 4 एलीट रहेगा। तो ये जो, और बीच में अगर कोई बोलता है कि नहीं साहब मेरे को बैलेंसिंग आउट करना, तो H6 एलीट। इन 4 के अलावा हम लोग, और क्यों PS70 के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस है, क्योंकि वो हर जगह वो टूल अफोर्डेबल है, हर तरीके से अफोर्डेबल है, हर काम करता है। तो बात ये है, ये जो अपडेट्स आए, ये जो कॉन्वर्सेशंस हुई, वो मेरे को आपको बताना था, और ये मैंने पुख्ता विल्सन से पूछ के आपको सामने दिखाया है। किसी को अभी भी डाउट है तो विल्सन का मेरे से नंबर ले ले, आप डायरेक्टली कॉल करो और अपने आप देख लो कि आप लोगों का, जिन्होंने जो भी लिया थिंक कार का, आपका फ्यूचर क्या है। अच्छा, बिफोर मैं साइन ऑफ करूं, कुछ क्वेश्चंस हैं। ये जो स्क्रीन है माय फ्रेंड्स, ये आप अगर देख रहे हो, ये H6 EB की है। ओके, ये वही पुरानी स्क्रीन है। तो वो जो नई स्क्रीन है, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि साहब PS70 में हमारी नई स्क्रीन नहीं आ रही। वेल, टू बैड यार, क्योंकि जो वो स्क्रीन है उसका वो कंपैटिबिलिटी आर्किटेक्चर में है नहीं है। अब जैसे इसमें नहीं है, H6 में आ गई है, तो उसका क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, तो हमने, अगर मैं उसमें छेड़ाखानी करूंगा तो सॉफ्टवेयर बिगड़ने का, और वो इंजीनियर ने बोल दिया सॉफ्टवेयर बिगड़ने के चांसेस है। ओके, द अदर पॉइंट है, तो आई होप दैट इज क्लियर। द अदर पॉइंट है, जब ये कंपनीज का मर्ज ओवर होता है, टेक ओवर होता है एंड एवरीथिंग, लास्ट में आपको मैं बता दूं अपने पर्सनल तजुर्बे से, और जितने भी दुनिया में लोग हैं उनसे भी पूछ लेना, जब ये स्कैन कंपनीज एक दूसरे में बिकती हैं, टोटल मैनेजमेंट जब चेंज हो जाती है, उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। उनकी प्रायोरिटीज वो जो नई कंपनी ने लिया है उनकी वो रहती है, ना कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी थी। और उसमें एंड लूजर कौन होता है? एंड लूजर होता है कंज्यूमर। कंपनी का काम चलता रहेगा, उनके सॉफ्टवेयर डेवलप होते रहेंगे। इंडिया की मार्केट, पाकिस्तान की, इधर उधर की मार्केट नहीं होगी, तो वो यूरोप की मार्केट है। ऑटेल ने कौन सा यहाँ पे, मतलब ऑटेल को सिर्फ और ज़्यादा से ज़्यादा अगर उन्होंने कुछ करा है तो वो अपना IM608 और 508 बेचने के, वो उनको दिख गया कि डायग्नोस्टिक्स में यहाँ पे इंडिया में उनको कोई बहुत ज़्यादा कुछ मिलना नहीं है, वो ज़्यादा तवज्जो ही नहीं देते। वो आपको देते ही आपके ये वाले टूल है अपना की प्रोग्रामिंग के।
और की प्रोग्रामिंग में एक्स टूल से बड़ा कोई टूल नहीं है, सीधी बात है। तो बॉटम लाइन है कि ये सारी चीज़ें जब हम बोलते हैं तो आप लोग इन्फ्लुएंस में आते हो, गालियाँ वालियाँ व्हाटएवर बुलशिट चलती है। लेकिन घूम फिर के आगे आगे तमाशा देखो, जिन्होंने बड़ी बड़ी दुकानें खोली कि जी हम थिंक कार बेचेंगे, राइट। छोटी दुकान वाले, बड़ी दुकान वाले, सो कॉल्ड टेक्निकल गुरु, फलाना ढिमकाना, वेलकम टू द शो नाउ, ऑल द बेस्ट। So till we meet again with a new video, this is Amit Ahuja. Take care.